स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ग्रामोदय अभियान के तहत विकास कार्यों का किया ऐतिहासिक उद्घाटन। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मंगोलपुर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद योगेंद्र चांदोलिया भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद सहित राजनीतिक और सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने एलजी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में न केवल राजनीतिक व सामाजिक जगत के लोगों के अलावा दूर दराज के गांवों से तमाम वरिष्ठ नागरिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एलजी विनय सक्सेना ने नमो ड्रोन दीदी योजना और 21 गांवों को पीएनजी लाइन का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर एलजी विनय सक्सेना ने विकास कार्यों में बताते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में गांव की जमीन का म्यूटेशन बंद हो गया है। इस म्यूटेशन को दोबारा से शुरू किया गया, जिसके लिए तहसीलदार 12 गांव में कैंप लगाएंगे। इसके अलावा ड्रोन योजना को लेकर एलजी ने कहा कि यह सहयोग राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं को कुशल बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाता है। विशेष रूप से नई व्यवस्थाओं में ड्रोन दीदी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्होंने यह भी कहा कि यह आवश्यक कौशल से लैस करने के मंत्रालय के संकल्प को आगे बढ़ाएगा। साथ ही इन तमाम विकास कार्यों को लेकर स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि नमो ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई नवीनतम पहलों में से एक है। इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 1250 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस साल की शुरुआत में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि कार्यों जैसे कि फसल में खाद डालना, फसल की वृद्धि की निगरानी करना और बीज बोने आदि के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ताकि नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कुशल कौशल प्रदान करके महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यों को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। गांव के विकास के लिए होने चाहिए थे। लगभग 15 साल से दिल्ली सरकार के पास पड़ा हुआ था, जिसे मैंने पिछले साल डीडीए को निभाया और उसके बाद उसे गांव के विकास के लिए लगाना शुरू किया। और कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 575 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं सैंक्शन हो चुके हैं और ये योजनाएं अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारे ग्रामवासी, जो हमारे सांसद हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन कार्यों को देखें कि वो कैसे हो रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने जिस मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई है वो तो देखते ही, लेकिन अगर गांव के लोग भी उससे जुड़ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी वर्क होगा, उस काम में कोई कमी नहीं होगी। जिस तरीके से अक्सर किसी को रोड को बना दिया जाता है और मालूम पड़ता है कि 2 महीने में रोड खत्म हो गई, फिर उसके बाद आपकी कंप्लेंट आती है। तो अगर नागरिक जो है जागरूक हो जाता है तो उस वक्त ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पहली दफे कामों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये भी कोशिश की गई है कि जिस काम को खत्म कर लिया जाएगा वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया जाएगा, जिसके अंदर किस एजेंसी ने इस काम को किया है, इस काम की लागत क्या थी, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी जानकारी जो है बोर्ड के अंदर दी जाएंगी, जिससे कि अगर आपको ये लगता है इस काम में कोई कमी है तो आप तुरंत उसकी सूचना अधिकारियों को दे सकते हैं या उस कॉन्ट्रैक्टर से सीधी बात करें। तो जब किसी काम में ट्रांसपेरेंसी होती है तभी वहाँ का एक्शन के कारण पूर्ण होते हैं। मेरा आपसे फिर आग्रह है, हर गाँव वासी से आग्रह है कि जहाँ भी आपके जिस गाँव में भी काम चल रहे हैं, आप उन कामों को देखें, उनको परखें और जानें कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बारे में रिपोर्ट लेता हूँ, मुझे बताया जाता है कि उस स्टेडियम में लगभग मेरा सा लगता है बच्चों का वहाँ खेलने के लिए। इतने सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं खेलने के लिए, ये नहीं लगता कि किसी छोटे से गांव का एक छोटा सा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है।
इसके लिए मैं डीडीए के वाइस चेयरमैन उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप किया। डीडीए इस तरीके के कार्य और भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपको छोटी छोटी सी तकलीफें हो रही अपने गाँव में, उनको भी दूर करने के कार्य किए। इस गाँव में पीएनजी की पाइपलाइन डाली गई और कनेक्शन का शुभारंभ हुआ है। एक नई योजना जो हमारी कुछ महीनों से चल रही है, मनमोहन दीदी की, उसका भी उद्घाटन हुआ है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे और दिल्ली के विकास में जो एक बहुत समय से शिथिलता आ गई थी, रुकावट आ गई थी, उसमें तेजी आने की कोशिश बहुत समय से पिछले 2 सालों से मैं जिन जिन गाँव में जाया करता था, वहाँ हर वक्त एक ही समस्या का हल हमारे जो किसान भाई मुझसे बताया करते थे कि उनकी जमीनों का म्यूटेशन नहीं होता है। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आज इस अवसर पर इस समस्या का हल निकाल दिया गया है और आज ऑर्डर कर दिया गया है। अब म्यूटेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा और फ्राइडे से, इसी फ्राइडे से गांव-गांव में कैंप्स लगेंगे, गांव वाले वहां पर आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करेंगे और म्यूटेशन का काम शुरू हो जाएगा, जो बहुत समय से पेंडिंग है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं, उनका स्वागत है सर। हाँ, और जहाँ तक आरसीसी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है, एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। सर, भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लगातार तकरार चलती रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगाती रही है, तो क्या लग रहा है ये रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के नेतृत्व में? क्या लग रहा है आपको? सांसद जी, आज जिस तरीके से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है, लोगों को भी सहूलियत मिली है, कौन कौन से विकास कर रहे हैं जिनको आपकी लोकसभा के अंदर अब जल्द से जल्द उनका काम किया जाए? एलजी साहब का एक सप्ताह में दूसरी बार मेरी लोकसभा में आना, आप मतलब समझ सकते हैं कि एलजी साहब गांव के प्रति कितने गंभीर है। अभी पिछले सप्ताह सिंगू गांव के अंदर आए थे, किलमिशन ग्राउंड देखा, वहां पर एक बारात घर जो डीडी ने बनाया था, गांव वालों की बात को स्वीकार करते हुए एलजी साहब ने कहा वह जो बारात घर कम्युनिटी सेंटर जो एयर कंडीशन है वो गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया, वहां की सड़कें देखी और आज एलजी साहब ने 48 गांव के अंदर 62 या 63 कामों का उद्घाटन किया है। दिल्ली के अंदर लोग गंदे पानी की बात कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिलता। आज पानी की लाइन से लोग पानी नहीं पी रहे, टैंकर से पानी पी रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि है कि आज पाइप के माध्यम से घर में गैस जा रही है, पीएनजी 24 घंटे बटन दबेगा। रात को भी अगर किसी मेरी बहन को, भाई को आवश्यकता हो गई तो सिलेंडर की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, सिलेंडर वाला कब आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पीएनजी जो है गैस सिलेंडर से भी सस्ती है। आज इस अनेक योजनाओं के अंदर कई गाँवों में पीएनजी की लाइन, चौपाल, हमारे बारात घर सभी रेनोवेशन होंगे। हमारी सड़कें, गलियां, नाली, पॉन्ड्स, इन सब कामों की घोषणा हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा है वहाँ बोर्ड लगेगा, काम की क्वालिटी चेक की जाएगी और वहाँ जिस अधिकारी जो बना रहा होगा उसका नाम होगा और जो एजेंसी काम उसका नाम होगा। इसलिए कोई नकली बिलिंग नहीं होगी। इसकी काम की निगरानी के लिए गांव के लोग देखेंगे। और आज जो सबसे बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैंने कम से कम 10 से ज़्यादा मैंने वो बातें रखी हैं। उन्होंने मेरी एक बात को स्वीकार किया है कि वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, लोगों की चप्पल टूट गई थी। डीएम एसडीएम के ऑफिस के जाते जाते हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व के अंदर हमारे सारे सांसद एलजी साहब से मिले
उनको स्थिति से अवगत कराया और आज का सौभाग्यशाली दिन है जब उन्होंने कह दिया शुक्रवार को 12 जगह पर कैंप लगेंगे, तहसीलदार और BDO वहाँ बैठेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और जो जिसकी ज़मीन है उसके कागज़ के आधार पे जिसकी मृत्यु हो गई है उस परिवार के मुखिया का एफिडेविट वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर बाकियों को उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। मैं मानता हूँ इससे बड़ी सौगात देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्म पर दूसरी हो नहीं सकती। अभी दूसरी डिमांड बाकी है। बिजली के मीटरों के बारे में लोग NOC मांग रहे हैं, मैंने वो बात भी वहाँ पर की है। NOC के ऊपर खेल हो रहा है। बिजली कंपनियाँ और अब ये RTC देखेंगे क्या करेंगी, 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं मीटर लगाने के लिए। हमने LG साहब को कहा है कि आज सुभाष पांडा जी भी बैठे थे यहाँ पर जो BDA के वाइस चेयरमैन है कि अगली जल्दी से घोषणा, ये जो मीटर लग रहे हैं और गलत लग रहे हैं, पैसे लेकर लग रहे हैं, वो नहीं लगने चाहिए। लोगों को मुफ्त में जो बिजली का चार्ज है मीटर का उसके द्वारा बिगर रिश्वत मीटर लगने चाहिए। हम उनसे प्रयास करेंगे अगले सप्ताह। उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरा वीक थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता व गाँव के लोगों के लिए उनके दिल के अंदर हृदय और प्यार जो है हम उसको भी करवा दें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।